नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेव कंसर्न है और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, इनफैक्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन के सामने आ रहा है। अफगानिस्तान में इकोनॉमी एकदम कोलैप्स के वर्ज पे आ चुकी है। उसके पीछे का कारण ऑब्वियसली आपको पता होगा, लेकिन सिचुएशन कितनी ग्रेव है और यूएस के सैंक्शंस इसमें और कितना ज्यादा ग्रेव डायर सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और इसका रिस्पॉन्स अफगानिस्तान की करंट तालिबान गवर्नमेंट कैसे दे रही है, इसको हम लोग जानेंगे विद इन 10 मिनट्स। आपको पता ही है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सिचुएशन क्या है, क्राइसिस क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अदरवाइज तो इसको समझने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जो सिचुएशन है, डायर सिचुएशन ये कैसी है। सबको पता है कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान का टेक ओवर, काबुल टेक ओवर इन्होंने कर लिया था। और अगर देखा जाए तो आज 3 मंथ्स हो चुके हैं, 3 महीने बीत चुके हैं तालिबान के रूल को। अफगानिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, बहुत ही बदतर स्थिति वहां पे आ चुकी है और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है और बहुत 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 ज्यादा बड़ा क्राइसिस यहाँ पे लूमिंग है और बहुत ही जल्दी हमें देखने को भी मिलेगा। होता यह था कि जो पहले की गवर्नमेंट थी उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड आता था, पूरे वर्ल्ड से पहुंचता था, यूरोपियन यूनियन देता था, अमेरिका देता था, यूएसए देता था, इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप था वहां पे, तो बहुत सारा एड पहुंचता था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड पहुंचता था। हम आगे चल के देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50% ऑफ द जीडीपी रहता था, जो कि बहुत ज्यादा है अपने आप में। अब वो एंटायरली खत्म हो गया है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने, मतलब मुश्किल से किसी ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो फिर एड किस बात की, राइट। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे वो ये है कि इनका जो फंड्स हैं, इनके जो एसेट्स हैं स्टेट के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वर्थ के, वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए गए हैं, उनमें इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। और जो आप इसकी जो न्यू गवर्नमेंट है उसको ग्लोबली अब कोई हेल्प या डेट भी नहीं मिल सकता, बिकॉज सारे के सारे एसेट्स फ्रोजन अकाउंट्स हैं, राइट। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान में कैश की शॉर्टेज हो चुकी है, कैश जो कि एकदम चलित मुद्रा है और उसकी आवश्यकता इसीलिए भी पड़ती है क्योंकि अगर किस मान लीजिए आपको जरूरत का सामान लेना है और जरूरत के सामान जैसे कि मेडिकल सप्लाईज हो गई, जैसे कि एक दिन का खाना हो गया, 2 जून की रोटी हो गई, अगर इसके लिए भी आपको कैश नहीं अवेलेबल है तो सोचिए पॉपुलेशन का क्या होगा, राइट। पॉपुलेशन कितनी ज्यादा परेशान रहेगी उसके बारे में सोच के देखिए। फ्यूल और फूड की जो सप्लाईज हैं कम हो गई हैं, प्राइसेस हाई हो गई हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा हंगर क्राइसिस आ गया है। क्योंकि अगर फ्यूल प्राइसेस ज्यादा हैं तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक फूड को लेके जाने में जो खर्चा आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा और जो ओवरऑल जो इस कमोडिटी का वैल्यू हो जाएगा ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। कुछ डेटा देख लेते हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का। वो ये कहती है कि 3.2 मिलियन यानी कि 32 लाख बच्चे, राइट, इनको एक्यूट मैल न्यूट्रिशन है। इस साल के एंड तक अफगानिस्तान में 32 लाख बच्चों को एक्यूट मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे होंगे। उनमें से 10 लाख they are going to die. Out of these 32 lakhs, 10 lakhs are going to die. Why? क्योंकि टेम्परेचर्स ड्रॉप होंगे, विंटर्स आ चुकी हैं एंड अफगानिस्तान के लिए कहना बिल्कुल सही होगा कि द विंटर इज हियर। और कैपिटल में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाग अपना फर्नीचर भी, काबुल में जो लोग रह रहे हैं उनको अपना फर्नीचर तक बेचना पड़ रहा है, घरों में जो पेट्स पाल रखे हैं वो तक बेचने पड़ रहे हैं फूड के एक्सचेंज के लिए, मात्र फूड के एक्सचेंज के लिए। इतनी बुरी सिचुएशन है। मेजर सिटीज में
पब्लिक हॉस्पिटल्स के पास में मनी नहीं है, राइट, और मेडिकल सप्लाईज नहीं है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस को पे करने का पैसा नहीं है, राइट। इससे हुआ यह है कि बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ के कंट्री भी छोड़ दी है, और जो रूरल क्लिनिक्स हैं उनमें तो आप हालत और ज्यादा बदतर है, क्योंकि वहां पे बहुत ही वीक चिल्ड्रन हैं जिनके पेरेंट्स इवन खाने के पैसे नहीं है, वो बार बार रूरल क्लिनिक्स में चक्कर लगा रहे हैं जस्ट टू सेव देयर डाइंग चिल्ड्रन। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर है जो अफगानिस्तान की है। एंड बाय द नेक्स्ट ईयर मई 2020, देखिए कितना जबरदस्त इन्होंने अचीव किया है तालिबान ने, ये फिगर जरा समझ लीजिए। मई 2020 में इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मोर देन 97% ऑफ अफगानिस्तान पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन जा चुकी होगी। बिलो पावर्टी लाइन 97% से अधिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी रिपोर्ट्स कहती है 97% ऑफ द अफगानिस्तान पॉपुलेशन विल बी गॉन बिलो पावर्टी लाइन। ये स्थिति वहां पे होने वाली है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है तालिबान की, जो कि अपना सीना ठोक के कहते हैं कि हम लोग एकदम बहुत अच्छा राज्य लेके आएंगे, जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो कुछ नहीं करती थी, एंड वी आर द वंस हु आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, एंड बहुत अच्छा चेंज होगा, विमेन की सेफ्टी, दिस दैट फलाना टिमकाना, शेखी बघारने वाले लोग 97% ऑफ द पॉपुलेशन को बिलो पावर्टी लाइन में धकेल चुके होंगे बाय द नेक्स्ट ईयर मई 2022। ये हालात है। यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के पीछे का, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएसए ने कुछ खराब काम किया है, तो थोड़ा सा सिक्के के दूसरे पहलू पे भी देख लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तालिबान के साथ में स्टिग्मा है, और स्टिग्मा क्यों है, और तालिबान की हरकतें ऐसी हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे भी पैसा पहुंचाना, फ्लो पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, फिर अपने ग्राउंड्स को टेरर एक्टिविटीज के लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। इनका ये पास्ट रहा है, और ये अपने पास पे, कई लोग कहते हैं गुड तालिबान बैड तालिबान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे एक मैं आपको छोटा सा न्यूज क्लिपिंग दिखाऊंगा, उसमें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वाई तालिबान इज ऑलवेज बैड तालिबान, इट इज नेवर गुड तालिबान, राइट। तो जो लोग कहते हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा होगा। खैर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि 2 सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है, और 2 सैंक्शंस लगाए, और इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, और ये कहा कि डायरेक्टली हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस अगर लगते हैं कहीं पे, तो किसी भी गवर्नमेंट को डायरेक्टली एड नहीं पहुंचेगी, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम लोग तालिबान के हाथ में पैसा नहीं देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव मनी टू तालिबानीज। वाई? बिकॉज उनका पास्ट ऐसा रहा है, और उनकी हरकतें भी अब ऐसी ही है ना। तो उसमें यूएस जो है वो 2 एग्जेम्पशंस करना चाह रहा है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, कि ठीक है यार, इंसानियत के नाते लोग बाग भूखे मर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एग्जेम्पशंस थोड़े से प्रोवाइड कर देते हैं, सैंक्शंस में थोड़ा सा हम लोग रिलीफ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स करने का उन्होंने प्रपोजल रखा है, और इससे होगा क्या कि रिलीफ पहुंचेगी, जैसे कि इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ व्हीट पहुंचाएगा, राइट, और बाकी यूरोपियन यूनियन ने भी कहा, और साथ के साथ में अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस ने भी एड की बात की है, तो ये सब पहुंचना चालू हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो एग्जाम्पशंस है, देखिए सबसे ज्यादा समझने वाली बात ये है, फिर भी जो एग्जाम्पशंस है वो एम्प्लॉइज को पेमेंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एड पहुंच रही है, खाना पहुंच रहा है, व्हीट पहुंच रहा है, फूड ग्रेन्स पहुंच रहे हैं, फूड सप्लाईज पहुंच रही है, मेडिकल सप्लाईज पहुंच रही हैं, लेकिन जो पे करने का पैसा है, जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट रन स्कूल्स में, और जो डॉक्टर्स हैं स्टेट हॉस्पिटल्स में, उनके टीचर्स भविष्य बनाते हैं और डॉक्टर्स वर्तमान सुधारते हैं, तो इन लोगों को ही जब पैसा नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी तो धराशायी होनी ही होनी है लॉन्ग रन में, राइट। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस को टाल सकती है, 1 साल 2 साल, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकती जब तक ये सैंक्शंस ना हटे, और यूएस को पुश किया जा रहा है इस तरफ, लेकिन यूएस अपना स्टैंड फर्म करके बैठा हुआ है कि पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, और देखिएगा आगे सिचुएशन में आपको समझाता हूं और थोड़ी सी कैसी है।
उसके अलावा देखिए, ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन निकल के आ रही है, जो फॉरेन बाकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ एनजीओज हैं जो एड प्रोवाइड करते हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं, है ना, ये ट्रांसफर पे डिपेंड करते हैं। इनकी पूरी की पूरी एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ट्रांसफर्स पे, जो कि अफगानिस्तान में फंड्स जाएंगे। इन्होंने भी अपने टाइज कट कर लिए हैं, क्योंकि अगर इन्होंने फंड्स ट्रांसफर किए तो फिर यूएस के सैंक्शंस है, तो उस सैंक्शंस की फाउलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये उससे डर रहे हैं, बिकॉज पंगा नहीं लेना चाहते ना यार यूएस से। यूएस तो आपको पता है, देयर इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, नोबडी वांट्स टू मेस विद दैट, दैट इज व्हाई। तो हालात बहुत खराब है। अब जरा देख लेते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट किस फॉर्म में पहुंच रहा है ना। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पीछे एक बहुत बड़ा, सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए। क्वेश्चन है कि पॉलिटिकली एंड लीगली जो एक डायलेमा है वो क्रिएट हो गया है कि क्या हमें तालिबान के हाथ में डायरेक्टली पैसा भेजना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट। तो कैसे हम लोग एड पहुंचाए बिना तालिबान के हाथ में पैसा दिए? जबकि रिसेंटली क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, मैंने कहा था, यूरोपियन यूनियन ने, सबने 1.29 बिलियन यूएस डॉलर्स का एड प्रोवाइड करने का एक प्लेज लिया है, ठीक है, अफगानिस्तान में और अफगान रेफ्यूजीज के लिए टोटल सम है जो कि देने की बात चल रही है। और प्रीवियस गवर्नमेंट में मैंने कहा था आपको कि जो फॉरेन एड आता था 45% जीडीपी था कंट्री का, है ना, और 75% बजट को फंड करता था ये, जिसमें कि हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, जो कि सबसे ज्यादा हिट हुई हैं, उस पर डिपेंडेंट थी। तो आप समझ सकते हैं इसके कितने मायने हैं। ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस से, एक एक्सर्प्ट उस आर्टिकल का मैं निकाल के लाया हूं। देखिए यहाँ पे 9.5 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट्स को फ्रीज कर दिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जो एड था यूएस डॉलर्स का शिपमेंट था उसको भी इसने रोक दिया है, ठीक है, जिससे कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक है ये, ठीक है। और इसमें आईएमएफ ने वार्न किया है कि इसकी इकोनॉमी अफगानिस्तान की 30% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। 30% एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग फ्ली करके जा रहे हैं, कंट्री छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा था, नेक्स्ट ईयर मिडिल तक, मई जून तक 97% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंच चुकी होगी। यूएनडीपी, वाह, कांग्रेचुलेशंस तालिबान, बिग कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा रिजीम आपने सेटअप किया, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस। बनाओ और ज्यादा आप अपने ऊल जलूल उसूल्स को लेके आओ और गलत इंटरप्रिटेशन करो, यही करो, यू आर गिविंग पीपल द हेल ऑन अर्थ। एनीवेज, अब देखिए तालिबान कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इस पे। देखिए तालिबान, मतलब what kind of people are running Taliban, I don't know, I don't understand। जाहिलता की कितनी बड़ी हद होती है वो आपको इस आर्टिकल से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के नए मीडिया रूल्स हैं, जो कि ये कहते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, जो कि ये कहते हैं कि जितने भी फीमेल एक्टर्स हैं, जितने भी फीमेल लीड हैं, या फिर फीमेल अगर एक्ट भी कर रही है किसी सोप ओपेरा, डेली सोप में, या फिर हम बात करें मूवी में, उस मूवी को नहीं चलाया जाएगा वहां पे। अगर कोई सीरीज है, कोई सीरियल है, उसको नहीं ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ये नए रूल्स हैं। और इनफैक्ट जो न्यूज एंकर्स हैं, जो न्यूज प्रेजेंटर्स हैं, मीडिया पर्सन में औरतें हैं, उनको भी हिजाब पहनना होगा, बुर्का पहनना होगा। सो जब, आई डोंट नो, मतलब किस तरीके का ये लोग का माइंडसेट है, जब पता है कि द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग ओवर योर एक्शंस इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज यू, फिर आप कहते हो कि हमें रिकॉग्निशन चाहिए, और ऊपर से आपकी ये हरकतें, जो कि एकदम वापस से आपको 1995 वाले आपके रिजीम की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। हाउ कैन यू से दैट यू आर द गुड तालिबान एंड द न्यू तालिबान हैज चेंज्ड? तालिबान वही है, बस इस तालिबान को डिप्लोमेसी आ गई है। 20 साल जो ये बाहर रहे, इन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थोड़ी सी सीख ली, और दैट मेक्स देम इवन मोर डेंजरस, राइट। सो द सिचुएशन इज लाइक दिस, एंड आई डोंट नो, I just give my condolences and prayers to the people of Afghanistan. Please, may God be with you, and
सी किस तरफ तालिबान आपको लेके जा चुका है। एनीवेज, इसी इसी नोट पे मैं एंड करना चाहूंगा डिस्कशन को। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये कहानी, ये बात, ये असलियत, जमीनी हकीकत पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।